नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता है इस समय की सबसे बड़ी खबर क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो खबरें मैं आपके लिए दिखाता हूं जो कोई सवर्ण पत्रकार, चाहे वो प्रो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, वो आपको नहीं बताएगा। वो बीजेपी के खिलाफ बोल सकता है लेकिन आपके मुद्दों पर बात नहीं करेगा। मुकेश मोहन ने एक ट्वीट किया है, सोचिए यूपी की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश की 22 यूनिवर्सिटी में चांसलर की लिस्ट है, वाइस चांसलर की, जिसमें 21 विश्वविद्यालय के चांसलर सवर्ण है, मतलब जनरल कैटेगरी से है। सोचिए, तो मेरिटधारियों जब 22 में से 21 वाइस चांसलर सवर्ण है तो इनमें से एक भी यूनिवर्सिटी विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में क्यों नहीं है? मैं जब बार बार आपको कहता हूं ना कि ये समझना पड़ेगा आपको कि कैसे आपको संसाधन से दूर रखा गया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे 604 जजों में 450 जज सवर्ण है। ये आपको रवीश नहीं बताएगा, ये अभिसार शर्मा नहीं बताएगा, ये अजीत अंजुम भी नहीं बताएगा, ये कोई टीवी अखबार भी नहीं बताएगा। और जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं, जो तमाम मुस्लिम समाज के OBC हो, SC हो, ST हो, जो चैनल देखते हैं, वो कभी भी हिंदू मुस्लिम करेगा। वो धर्म के नाम पर आपको प्रो मुस्लिम दिखेगा, लेकिन वो नहीं चाहता है कि इस देश का मुसलमान OBC चपरासी बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। आप बताइए, कोई मुस्लिम हो या सिख हो या बुद्धिस्ट हो, अगर वो पुलिस बन जाएगा, कांस्टेबल बन जाएगा, SP बन जाएगा, DM बन जाएगा, तो किसी की हैसियत है कि उस पर हमला कर दे? इस मनुवाद को समझिए, टीवी अखबार का खेल समझिए। वो आपको धर्म के पिच पर बैटिंग करवाता है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, ये तमाम जो सवर्ण पत्रकार हैं, जिनको लगता है आपको कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, ये दरअसल उनको मदद पहुंचा रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड है, एक तो राइट हैंड है। बीजेपी, RSS जो खुलकर बैटिंग करती है, जिनके समर्थक है टीवी अखबार, ये लेफ्ट हैंड है जो बताते हैं। इनके चैनल पर एक रिजर्वेशन की खबरें देख लीजिए, एक SC ST OBC की खबर देख लीजिए, एक एंटी रिजर्वेशन खबर देख लीजिए। ये एक आपके संवैधानिक अधिकार, आप कलेक्टर, SP, DM बन जाएंगे, कोई आपको मार देगा, चाहे आप किसी धर्म के हो। लोग इसीलिए कहता है कि गरीब दलित शोषित, शोषण का शिकार, मिडिल क्लास दलित शोषित, और अमीर दलित दामाद बना लेते हैं लोग। कौन लोग? जो मनुवादी हैं, जो आपको मारते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तमाम जो सवर्ण पत्रकार हैं, वो आपके संवैधानिक अधिकार पर कभी नहीं जाएंगे। इसलिए SP, DM, कलेक्टर बनिए ताकि आप दामाद बन सकते हैं, कोई आपसे नफरत नहीं करेगा। मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रही थी, मैं भूल गया था। मैं एक मुद्दे डिस्कस करना चाहता हूं। आपको पता है जातिवाद किसके साथ होता है? ठेला वालों के साथ, रिक्शा चलाने वालों के साथ, सब्जी बेचने वालों के साथ, कपड़ा धोने वालों के साथ, जूता सीने वालों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं होता है। ड्राइवर के साथ नहीं होता है। आपको पुचकारा जाता है, बाबू, भैया, सोना कहा जाता है। आप उनके ड्राइवर हैं तो आप बड़े अच्छे हैं, घर में खाना खाइए, चाय पीजिए, यहां तक छूट है। और लोग कहते भी है, अरे मेरा ड्राइवर है, गैर सवर्ण है, मैं तो उसको सम्मान करता हूं। सब्जी वाला, ठेला वाला, दरअसल जाति के लिए इसीलिए बनाई गई थी कि आप सेवा का काम करें। जातिवाद तब शुरू होता है जब आप चपरासी बन जाते हैं, या चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, या चीफ जस्टिस बनते हैं। और करता कौन? जैसे मैं एंकर बन जाऊंगा, तो एंकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए थोड़ी है। तो मेरा जो एंकर है वो जातिवाद शुरू कर देगा। जो मलाईदार पद है, जो मलाईदार नौकरी है, जो इज्जत वाली नौकरी है, वो चाहते हैं कि आप मजदूर बने रहें और मजदूरों के साथ कोई जातिवाद नहीं। ये सच बात है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप ही रोना रोते हो, कोई सब्जी वाला, ठेला वाला, कोई जातिवाद तो होता ही नहीं उनके साथ। अरे भैया, क्यों जातिवाद होगा उनके साथ? वो तो चाहते ही हैं कि आप सब्जी बेचे, ठेला चलाए, रिक्शा चलाए, मजदूर रहें। वो आपको जज नहीं बनने देना चाहते हैं, कलेक्टर नहीं, SP नहीं, DM नहीं, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, एंकर नहीं, पत्रकार नहीं, लेखक नहीं, प्रोफेसर नहीं। और जातिवाद करता कौन है? जो आपके समकक्ष पैरेलल पेशा में है। वो चाहते हैं कि आपकी नस्लें
मजदूरी करे, इसीलिए आपके वाइस चांसलर नहीं है। वाइस चांसलर नहीं होंगे तो आपके प्रोफेसर नहीं बनेंगे। प्रोफेसर रतन लाल और सूरज मंडल का दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, एसोसिएट प्रोफेसर पर टिकाया गया है क्योंकि वो समाज की बात करते हैं। तो ये समझिए, इस देश में गरीबों के साथ जातिवाद नहीं होगा, मजदूरों के साथ जातिवाद नहीं होगा, क्योंकि जाति तो बनाई ही गई थी गरीब रखने के लिए और मजदूरी करने के लिए, सेवा करने के लिए। जातिवाद उनके साथ होगा जो मलाईदार पदों पर पहुंचेंगे। जब आप बड़ा बनने लगेंगे तो जो बड़े बन के बैठे हुए वही जातिवाद करेंगे, और इस पर कोई सवर्ण पत्रकार आपसे बात नहीं करेगा। आप उनकी पालकी ढोते रहिए, आप उनका चैनल देखते रहिए। अब उन्होंने नया पॉलिसी निकाल लिया है, टीवी अखबार को आपने देखना बंद कर दिया था, उन्होंने पॉलिसी निकाल लिया है कि इनके नेताओं के जाति के नेताओं को बुलाओ और उससे बहस करो, उसको नीचे दिखाओ, उसको रेल दो, उसको नीचे बेईमान भ्रष्ट ठहरा दो, और उसका समाज उस चैनल को देखेगा। और बाकायदा कई लोग तो ट्वीट करते हैं कि आज मैं फलाना चैनल पर हूं, आप जरूर देखिए। अरे पूछिए उनसे कि हमारी जाति का एंकर कहां है, एससी एसटी ओबीसी गरीब एंकर कितने हैं, पत्रकार कितने हैं, रिपोर्टर कितने हैं, संपादक कितने हैं, चैनल का मालिक तो छोड़ दीजिए। तो ये नया खेल है, समझिए। और जब किसान मजदूर बनता है तो सुनिए, ये देखिए। किसकी गाड़ी में बैठे हो? कभी बैठे इसके पहले? पुलिस से डर लगता है क्या? लगता है। अभी नहीं लग रहा? नहीं, अभी डर लग रहा? लग रहा डर? क्यों? तुम्हें कितना लग रहा डर? थोड़ा थोड़ा। डर किसको नहीं लग रहा ये बताओ? क्या हमने अभी तक गाली दी क्या तुम्हें? मारा क्या? तो डर क्यों लग रहा फिर? अभी लग रहा डर, ये बताओ। हमने तो तुम्हें सजा दिया, कपड़े पहना दिए, बिस्किट खिला रहे, नमकीन, डर लग रहा कि नहीं लग रहा? सही बताओ, कहाँ ले जा रहे हैं हम तुम्हें? पता है ये वीडियो मैंने क्यों दिखाया? ये डीएसपी संतोष पटेल हैं मध्य प्रदेश में। किसान समाज से, बहुजन समाज से, ओबीसी आदिवासी बच्चे मिल गए थे, वो चेहरे सर पे गठरी लाद रहे थे। उन्होंने उसको कपड़ा पहनाया, नहलाया, धुलाया, बिस्किट खिलाया, कहा कि चलो स्कूल। जब इस देश के मूल निवासी, इस देश के एससी एसटी ओबीसी 90% आबादी वाले लोग जब इस तरह से सिस्टम में आएंगे तो आपकी मदद करेंगे। अब संतोष देखते हैं, संतोष पटेल डीएसपी कब तक बचे रहते हैं, कब तक ये जातिवाद के शिकार नहीं होते हैं। जब आपका गवर्नर होगा तो देखिए ऐसे होगा। हम मुझसे पूछते हैं कब 20 आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे, आज ऐसी सिचुएशन है। ये अनसुईया यूके हैं, गवर्नर हैं, आदिवासी समाज से हैं। मणिपुर पर बोली तो आपको पता है महिला आयोग की कौन है अध्यक्ष? रेखा शर्मा। आपको पता है ह्यूमन राइट्स का प्रमुख कौन है? मिश्रा। कोई संज्ञान नहीं लेगा, आपको मजदूर में बना दिया जाएगा, मजबूर बना दिया जाएगा। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब तक आपकी सिस्टम में भागीदारी नहीं होगी तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। और मैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं, अगर आप ओबीसी हैं, चाहे आप किसी धर्म के हों, किसी जाति के हो, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपके संवैधानिक अधिकार को कौन बता रहा है उस पर खबर चलानी पड़ेगी, उन पत्रकारों को फॉलो करना पड़ेगा। दो है, एक राइट है, एक लेफ्ट है। एक धर्म के नाम पर सत्ता चला रहा है, एक धर्म के खिलाफ बोलकर सत्ता चला रहा है। मारेगा वही, बचाने का नाटक भी वही करेगा। इसलिए इस मनुवादी मीडिया से सावधान रहिए और सवर्ण लिबरल पत्रकारों से और सावधान रहिए। मेरी नजर में एससी एसटी ओबीसी का वही हित ऐसी है जो उसके संवैधानिक अधिकार की बात करे। धर्म के नाम पर बहुत ठगा गया है आपको, जाति के नाम पर गुलाम बनाया गया है। संवैधानिक अधिकार की बात कीजिए। तो सोशल मीडिया पर जो वायरल खबरें दिखा दी, देखिए, ये बाढ़ की खबरें हैं, जूनागढ़ की है, गुजरात मॉडल। कोई टीवी अखबार नहीं जाएगा वहां। और ये है संबित पात्रा, ये प्रभारी है मणिपुर के बीजेपी के, इन्हीं के देखरेख में बीजेपी चुनाव जीती थी। ये झूला झूल रहे हैं आदिवासी। सोचिए, और किस तरह से आग लगा दी गई है। खबर आ रही है कि मैतई समाज के लोगों को भी अब अइजल छोड़ने के लिए, मिजोरम छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वहां कुकी बहुसंख्यक है, तो लड़ाया जा रहा है। यूपी के तो एक महिला मंत्री हैं शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि टमाटर महंगा है तो खाना छोड़ दो।
महंगे टमाटर पर भाजपा की मंत्री महोदया की सलाह है कि टमाटर छोड़ दो, महंगी तो भाजपा सरकार भी बहुत पड़ रही है, बाकी जनता समझदार, अखिलेश यादव का ट्वीट है। और सोचिए कुंवर दानिश अली हैं, किस तरह से उनके क्षेत्र बीएसपी के सांसद हैं, वहां बाढ़ है। और ये देखिए इंदौर के आईटी पार्क में अपने अपने होते हैं, पटना में, इंदौर में, सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, ग्वालियर में, देश भर में आदिवासी समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं कि हमारे लोग की हत्याएं बंद हो। तो आपको ये तो दिखाया जा रहा है कि महिला के साथ अत्याचार हुआ, ये नहीं दिखाया जा रहा कि आदिवासी महिला के साथ अत्याचार हुआ। ये अरुण मिश्रा है जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनमें कोई न्यायिक चरित्र नहीं रहा, फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया। मणिपुर में विगत 75 दिनों में जारी हिंसा के लिए जिस घर में बहन जी रहती थी कुकसक रोड में, अभी उसी में अरुण मिश्रा को जगह मिली है। तो ये है। और सोचिए कौन आपके लिए, और बीजेपी के विधायक थे पौली नाल, ये पीएम से समय मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक और भयानक वीडियो आ रही है, हम दिखा नहीं सकते हैं, एक शख्स को नंगा करके मारा गया है। और अब बात मनुवादी मीडिया की, इंडिया टीवी का ये पोस्ट है, दरभंगा पुलिस ने ट्वीट किया है किस तरह से कि एक मंदिर में तोड़फोड़ की खबर दिखाई जा रही थी, झंडा की खबर दिखाई जा रही थी। बिहार पुलिस ने कहा है कि ये खबर है, ये फेक है। और अब बात बाबा साहेब की, सोचिए बाबा साहेब के पोस्टर को मद्रास हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि बाबा साहेब का पोस्टर कोर्ट में नहीं लगेगा जब तक जुडिशियरी में डाइवर्सिटी नहीं होगी और मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं होगी। जब तक जुडिशियरी और मीडिया में बहुजन समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं लागू होगा, तब तक आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमसे लिखवा लीजिए। बिहार में एक अनिल सहनी है, 2 बार विधायक रहे 2018 तक जेडीयू से, आरजेडी से 2 बार सांसद रहे जेडीयू से। सोचिए कि जो वो फंड था, एक फंड आया, एक स्कैम की जांच कर रही थी सीबीआई, टीएडीए, उसमें उनको सजा हो गई, बाकी सवर्ण सांसदों को छोड़ दिया गया। जो लोग बीजेपी में शामिल हो गए ऐसे, उनको सजा हो गई। वो विधायक थे, उनकी विधायकी चली गई, चुनाव हो गया, उनका मामला हाईकोर्ट में, देखते हैं क्या आता है, राहुल गांधी पर फैसले क्या आता है। वो तो बहुत तेजी से एससी एसटी ओबीसी के मंत्री विधायकों को जब नाप दिया जाता है, लालू यादव को नाप दिया गया, अनिल सहनी को नाप दिया गया, आजम खान को नाप दिया गया, तो आप किस खेत की मूली हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक जुडिशियरी में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, भागीदारी नहीं आएगी, तब तक मीडिया और जुडिशियरी, ये 2 बड़ी जगह है जहां एससी एसटी ओबीसी के लोग जब तक नहीं आएंगे, तब तक उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। और एससी एसटी ओबीसी में जब कहता हूं तो उसका मतलब होता है आप मुस्लिम समाज से हैं तो भी एसटी हो सकते हैं, बकरवाल मुस्लिम, या ओबीसी हो सकते हैं। आप सिख समुदाय से हैं तो भी ओबीसी और एससी हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। आप क्रिश्चियन हैं तब भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आपका संवैधानिक अधिकार एससी एसटी ओबीसी के रूप में दर्ज है। अब तो खेल से किसान जाति भी गायब है, गुर्जर समाज का तो पूरा इतिहास चोरी किया जा रहा है। दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से गुर्जर समाज के इतिहास की चोरी हो रही है। उस पर एक उन्होंने बड़ा लंबा थ्रेड लिखा है, मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुना दूं जल्दी से, जो बहुत जरूरी है। सोचिए, राजा मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। उस समय तक ओबीसी जातियां नहीं हुआ करती थी। किसान पशुपालक जातियां ही क्षत्रिय थी, वही युद्ध करती थी। राजा मिहिर भोज महान गुर्जर शासक थे। उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जरों के बड़े बड़े किले और अपने मंदिर थे, कुछ अभी भी बचे हैं। उस समय यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मराठा सब राजा यानी क्षत्रिय होते थे। जम्मू के राजा चरमकार थे, जिनका जिक्र बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में किया है। कलवार, राजभर, पासवान सब में राजा होते थे। ये योद्धा जातियां थी। दरअसल इन जातियों ने राजा और पुजारी में बड़ा कौन विवाद में पुजारी को श्रेष्ठ मानने से इनकार कर दिया। इसलिए पुजारियों ने उनसे जेनऊ यानी यगो पवित्र करने से मना कर दिया। यह मान्यता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। पूरी जानकारी के लिए पढ़े उनकी किताब शूद्र कौन थे। जेनऊ का हक छीनकर उन्हें जबरन शूद्र बनाया गया। जो पुजारी को बड़ा मानने को तैयार हो गए वे क्षत्रिय मान लिए गए। धर्म सत्ता को हमेशा राज सत्ता के नीचे होना चाहिए। धर्म सत्ता को हमेशा
राजा और पुजारी में राजा कौन, राजा को बड़ा होना चाहिए। यूरोप में लड़ाई राज सत्ता ने जीती, वहां पुजारी यानी पोप हारा, इसलिए यूरोप का विकास हुआ। भारत में धर्म सत्ता यानी पुजारी जीत गए, इसलिए भारत अंधविश्वास में डूब गया। एक के बाद एक हमलावर आए और भारत के लोगों पर राज करते रहे। धर्म सत्ता यानी पुजारियों ने इन हमलावर शक्तियों का दरबारी बनना स्वीकार कर लिया, शादी वगैरह करने लगे। किसानों और पशुपालकों के हाथ से हथियार छीनने के पुजारियों के आदेश के बाद से ही भारत का पतन हुआ और हमलावर जीतने लगे। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर ये इन्होंने एक पोस्ट लिखा है, इसका मर्म समझिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।